साहित्य मंडल है और इसके सर्वकर्मचारी संघ के जिला के प्रधान है धर्मवीर शिवाज। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें। साथी धर्मवीर 1886 का जो इतिहास आपके सामने रखा, तो इन साथियों का शहीदी दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तमाम साथियों को हम सबकी श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस मई दिवस के प्रोग्राम में जितने भी तमाम साथियों ने राम मौसम होने के दौरान जो समय दिया, तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रोग्राम की भागीदारी के रूप में तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समापन करने की घोषणा करते हैं। है ये महिला आंदोलन की बहुत बड़ी नेता है और ये जो आज दिल्ली के अंदर पूरी तरह से जो आंदोलन चला हुआ है और भाजपा की सरकार इस प्रकार से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दमन से हर प्रकार से बहुत सारे आंदोलन में भी आगे बढ़ के इन्होंने काम किया है, तो वो हमारे बीच में हमें खुशी है। अपनी बात आदरणीय CITU के हमारे सचिव साथी विनोद देशवाल, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष साथी करमजीत शिवाज और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथी रामनिवास और यहाँ पे उपस्थित अलग अलग संगठनों के नेतागण और प्यारे भाइयों और बहनों, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमारे जो साथी थे जिले सिंह धनखड़, जिन्होंने हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ बनवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करी है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी वहाँ पे मॉडल टाउन के कम्युनिटी सेंटर में, तो वहाँ पे शामिल होना जरूरी था। वो बहुत ही अपने प्रतिबद्ध साथी रहे हैं जिले सिंह धनखड़ जी, LIC के वो हरियाणा के लीडर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है साथियों, ये जो मई दिवस है, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको बधाई देना चाहती हूँ और इसके साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो हालात हैं उनमें ये जो मई दिवस का संदेश जो है बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर ले जाने की जरूरत है। अभी देश के अंदर आंदोलन चल रहा है खिलाड़ी लड़कियों का, वो खिलाड़ी लड़कियां जो मेडल जीत के लाई, जो प्रधानमंत्री अपने पास बिठा के चाय पिला रहा करते रखा कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ का नारा देते हैं हम इस देश के अंदर। आज वो लड़कियां जो है जब ये मांग उठा रही है कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, यौन शोषण होता है, जब वो ये मांग उठा रही है तो पिछले 7 दिनों से तो अब लगातार सड़क पे थोड़ी मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि FIR दर्ज करो, तब जाके तो FIR हुई है और आगे का मामला जो है न्याय मिलना तो कितनी दूर की बात है। और अपन जो खाने कमाने वाले हैं अपनी तो बात भी छोड़ दो कि जब वो उनकी भी सुनाई करे तो अपनी सुनाई होने के चांसेस जो है लगभग मतलब 0 के करीब है। तो इसलिए मई दिवस का यह संदेश है साथियों कि हम आने वाले समय के अंदर सबसे पहला अपना जो काम होगा वो जो मजदूर और कमेरों की विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर है उसको उसकी सत्ता से आने वाले समय में जो है वो हटा के दम ले, वरना इस बात को कोई कम करके ना आके कि आने वाले दिनों में ये यूनियन ट्रेड यूनियन आंदोलन, महिला आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन ये सपनों की बातें हो जाएंगी अगर 24 के अंदर फिर से ये पार्टी सत्ता मारती है तो। और खासतौर पे महिलाओं की गरिमा और डिग्निटी का जो सवाल है कि FIR के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। हम 3 महीने से यहाँ पे खेल मंत्री जो है उसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं शिक्षा डांगर के हक में, लेकिन आज तक उस मंत्री को जो है कैबिनेट में बिठाया हुआ है। ये तो बिल्कुल मिनिमम चीजें हैं जो बिना कहे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है यहाँ पे।
और जिस तरह से श्रम कोड जो बनाया गया है मजदूरों के लिए और कमेरों के लिए, ये इस चीज का संकेत है कि आने वाले समय में वो दास प्रथा, जिस दास प्रथा से हजारों सैकड़ों अपने बहन भाइयों ने कुर्बानियां देके अपने को पीछा छुड़वाया था, उस दास प्रथा की मार्च जो है वो इस देश के अंदर शुरू हो चुका है। कर्मचारियों को रखेंगे, बच्चे रखेंगे, सफाई कर्मचारियों को रखेंगे तो रखेंगे और उनका भरपूर शोषण करेंगे। मजदूर जो है कितने घंटे उनसे काम लो, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं ये सारी चीजों को। तो इसलिए हम आपको जहाँ पे मई दिवस की शुभकामनाएं देते हैं अपने संगठन की तरफ से, अपनी भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से, वहीं पे ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में एक दूसरे यूनियन बहुत पक्का करें, तब जाके ये जो अटैक है इस सरकार का, उसका मुकाबला कर पाएंगे आप। ये हमारे मई देश का संदेश है। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई सो सॉरी, अध्यक्ष जी बोल चुके थे, दोबारा कर देंगे। प्रधान हूँ रोहतक से। आज आप लोग यहाँ से हाँ जी, आज हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से मजदूरों के लिए ऐतिहासिक दिन है, मई दिवस है। और इस दिन हम मजदूरों ने अपनी शहादतें दी हैं और कुछ अपने अधिकार थे वो हासिल किए हैं अपनी लड़ाई के दम पे। और तब से आज तक हम ये मजदूर, हर तरह का जो मजदूर है वो इकट्ठा होके अपनी आवाज़ उठाता है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ता है। सांगवान, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और भीमावाड़ी और एडवा जो महिलाओं का संगठन है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज मई दिवस जो है वो कमा के खाने वाले लोगों का दिन होता है और पिछले दिनों लगातार जो कमा के खाने वाले लोग हैं इस देश में, उनके अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके हकों के जो कानून थे उनको बदला जा रहा है और इसी तरह से जो मजलूम लोग हैं उनकी मांगों की उपेक्षा की जा रही है। फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश का शोहरत बढ़ाई है, वो उनके साथ यौन शोषण की जो घटनाएं हुई हैं उनको केवल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ रही है। और ये हम तो जो है वो कमा के खाने वाले लोग हैं। तो इस गंभीर समय को समझते हुए हमने आज ये मई दिवस मजदूर वर्ग, कमेरे वर्ग का दिन मनाया है और एक दूसरे के साथ दोस्ती और मित्रता का रिश्ता निभाने का संकल्प लिया। मैडम, जो ब्रिजभूषण ने आरोप लगाया है, ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डे की चाल है, कांग्रेस पार्टी की चाल है। तो मैंने तो पाँच लोगों का अपने परिवार का ही मुख अग्नि दी, अपने बेटे की। देखिए, ब्रिजभूषण शरण इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ये तो नहीं कहेंगे कि भी हाँ यौन शोषण हुआ है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज करी है और वो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद करी है, तो इसका मतलब शिकायतों में दम तो है, इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। कई लोगों का आरोप है कि जैसे कई लोगों का आरोप लगा हुआ है कि जो ये खिलाड़ी है, इन्होंने अभी यौन शोषण का वो लगाया आरोप। हाँ। कि पहले तो सरकार ने इनको बहुत पैसे दिए, मतलब सामान दिया, जब तो उन्होंने उठाई नहीं आवाज़। तो आखिर अब इतनी लेट क्यों आवाज़ उठाई है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? उस समय पे जब उनको सम्मान दिया जा रहा था, जब वो मेडल जीत के लाई थी, तो उस समय पे उनके ऊपर यौन हमला करने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन जब ये हुए हैं और जब देश का कानून इसकी इजाज़त देता है कि भी आपको जब ये लगे कि आपके मन पे भारी है वो जो आपका मतलब शोषण है, तो आप उसी समय पे शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे आ सकते हैं। और उनकी तो हिम्मत है कि वो आई है लड़कियां सामने। मैं रामचंद्र शिवाज CI2 का नेता हूं और वकील भी हूं, उनका भी मैं काम करता हूं। ये जो है ना, ये लड़कियां, ये आज इस समाज में लड़कियां बहुत मुश्किल से बोल पाती है।
और ये जो लड़कियां आई है इन्होंने तो हिम्मत की है। और ये जो ब्रजभूषण शरण है इस पर 34 मुकदमे 302 और 307 तक के मुकदमे हैं। ये तो समाज में बहुत बड़ा अपने आप को माफिया कहता है, अपने आप को पता नहीं क्या कहता है। और तो इसलिए ये लड़कियां आई है समाज की, इन्होंने हिम्मत जो दिखाई है ये तो हम सब के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ये जो ब्रजभूषण और मोदी क्यों नहीं बोल रहे आप? ये कहता था मैं कि गरीबों का आदमी हूँ, फलाना हूँ, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। कहाँ है वो? ये केवल ब्रजभूषण का मामला नहीं, बीजेपी आरएसएस का चरित्र है। इन्होंने पहले भी सेंगर जी को डिफेंड किया है जो कि बलात्कार के मामले में दोषी पाए, और बहुत से लोगों को इसी तरीके से बीजेपी संरक्षण दे रही है। हमारी मांग ये है कि फौरन गिरफ्तार किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। ये कोई कांग्रेस का किसी का मामला नहीं, ये देश की जनता का, महिलाओं की गरिमा का सवाल है, हमारी बेटियों की गरिमा का सवाल है। और इसके लिए आज सभी समाज के हिस्से आगे आ रहे हैं। ये कहने के लिए बहुत आसान है कि इस पार्टी का नहीं, आम जनता का मसला है। ये लड़कियों के गरिमा का सवाल है हमारी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए तो देश की जनता इन आरएसएस और बीजेपी को कूड़ेदान में फेंक देगी।